दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को एसआईआर पर बड़ा झटका दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि एसआईआर में जो चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में है और उसको अधिकार है कि वो ये जाने कि जो वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए गए हैं वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई और विपक्ष की तरफ से जो वकील थे वो दलीलें रख रहे थे तरह तरह की, और वो ये कह रहे थे कि नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। इस नागरिकता को जांचने के लिए जो एजेंसियां हैं वो एनआरसी में इसकी जांच हो सकती है, सीईए में हो सकती है। चुनाव आयोग एसआईआर के मध्य केवल वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने का काम करेगा, उसका काम कॉपी पेस्ट का है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग को सपोर्ट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कॉपी पेस्ट का मामला केवल नहीं है। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने से पहले ये जांचे कि वो भारतीय नागरिक है कि नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने ये दलील दे दी और ये कह दिया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 साल है, उससे अधिक से उसी निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा है, तो नागरिकता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग निर्णय क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार की ओर से गठित विदेशी न्यायाधिकरण ही इस संबंध में फैसला ले सकते हैं। ये विपक्ष की दलील थी। इस पर जस्टिस जयमाल बागची ने ये कहा कि आप कहते हो कि निर्वाचन आयोग के पास किसी व्यक्ति को विदेशी या गैर नागरिक घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह मौजूदा दर्जे पर यह संदेह तो कर सकता है। और इसमें उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि वह संदेह कर सकता है, एक तरह से सुनिश्चित करता है कि उसके पास इस संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। क्या निर्वाचन आयोग नागरिकता के शुरुआती चरण पर निर्णय नहीं ले सकता? ये सवाल किया और इस सवाल में सीधी सीधी बात यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एसआईआर है ये कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। बिहार में 2003 के बाद पहली बार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या ये चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण और छंटनी की प्रक्रिया इसको नहीं अपना सकता? यदि गड़बड़ियां मिलें तो क्या आयोग आंख मूंद ले? ये जब प्रश्न किया तो विपक्ष की पार्टी की तरफ से जो वकील थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि भाई हम अगर ये जांचना चाहते हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड किए जा रहे हैं वो भारतीय हैं भी कि नहीं, तो इस पर क्या चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है? आप कह रहे हो कि इसके लिए प्राधिकरण है, वो जांच करेगा, नागरिकता की जांच उसका अधिकार है। तो भैया संविधान पढ़िए, और जिस संविधान में सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत का नागरिक ही वोट डालने का अधिकारी है। जब भारत का नागरिक ही वोट डालने का अधिकारी है तो चुनाव आयोग ये जांचेगा या नहीं? भाई अगर उसमें हमारे संविधान में चुनाव आयोग को साफ साफ कहा गया है, चुनाव आयोग के जो कानून है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले इन विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब साफ साफ लिखा है कि भारत का नागरिक ही वोटर हो सकता है, भारत का नागरिक ही यहाँ विधायक या सांसद का चुनाव कर सकता है, या फिर गांव प्रधान का, या फिर नगर निगम का, पार्षद का, तो जब वोट डालने का अधिकार भारतीय नागरिक को है केवल, तो यहाँ कोई विदेशी घुसपैठिए आए हुए हैं, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं, यहाँ बांग्लादेश से आए हुए हैं, म्यांमार के घुसपैठिए आए हुए हैं, और कई अन्य देशों के भी लोग यहाँ पासपोर्ट वीज़ा लेकर आते हैं, उसके बाद वापसी करते नहीं। तो क्या चुनाव आयोग ये चेक नहीं करे? इसी डिबेट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो आप तर्क रख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह ना हो। वोटर लिस्ट में नाम ऐड होने के पहले चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता है। यहाँ आपको ये भी बताऊं कि जितनी दलीलें दी गई इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से इस एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। शुरू में कपिल सिब्बल जब शुरू में आए, बिहार एसआईआर को लेकर जब रोकने की याचिका डाली थी, तब उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा साहब ये जो एसआईआर हो रहा है ये असंवैधानिक है। मतलब इतने पुराने सीनियर वकील और वो एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये दलीलें रख रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया गैर संवैधानिक है। अब उनको ये समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े वकील हैं, संविधान को हाथ में लेकर कॉपी घूमता है सारा विपक्ष हैं, उसकी लाल सी कॉपी। तो भैया खोल के पढ़ी नहीं आपने कि चुनाव आयोग को भारत के संविधान में क्या क्या अधिकार है। अगर कपिल सिब्बल ने उनको पढ़ा होता तो भाई या तो उन्होंने पढ़ा है और जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। और हुआ क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट में तो आप जज को ऐसा नहीं कह सकते ना, आप कोई मुद्दा कह रहे हैं, आपका वकालत में पेशा है कि आप अपने क्लाइंट को जिताएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता, या कहीं भी कोर्ट में जज साहब तो पूरा कानून पढ़ते हैं। और उन्होंने इस बात को पढ़ा है और समझा है कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है और उस अधिकार के तहत ही एसआईआर हो रहा है, और पहली बार नहीं हो रहा। संसद में भी अमित शाह ने जब खड़े होकर जवाब विपक्षी पार्टियों का दिया तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमने पहली बार थोड़ी किया है, कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार हुआ है, और जब कांग्रेस के कार्यकाल में कोई चीज़ हो तो वो सही, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो सब गलत। ये जो दलीलें तरह तरह की दी जा रही हैं, असली मुद्दा केवल ये है जो अमित शाह जी ने संसद में कहा कि असली मुद्दा केवल घुसपैठियों को इस वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का मुद्दा है कि एसआईआर में उनको बाहर निकाला जा रहा है। घबरा कर वो विदेशी जो घुसपैठी हैं खुद भाग रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हमारा वोट बैंक भाग रहा है। बस केवल इसीलिए ये एसआईआर को रुकवाना चाहते हैं कि इस एसआईआर को कभी गैर संवैधानिक बताएंगे, कभी कहेंगे कि इसमें नाम गलत काट दिए। आप सोचिए बिहार में चुनाव भी हो गया, 45 दिन का समय दिया गया, उस 45 दिन के समय में अभी तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन बाहर खड़े होकर हल्ला करेंगे वोट चोरी वोट चोरी, क्योंकि इनकी दुकान शायद इस बात से चलती है। पता नहीं कोई फंड देता है, क्या करता है, विदेश से पैसे आते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोग कहते हैं कि इनको एक केवल मुद्दा बनाना है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको बदनाम करो, उनके बारे में भ्रम पैदा करो। आज नहीं तो कल सड़कों पे आंदोलन हो ही जाएगा। इनकी तैयारी है कि श्रीलंका में जो हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वैसा आंदोलन यहाँ भी हो जाए तो सत्ता परिवर्तन का एक मौका मिल जाएगा। मोदी ऐसे तो चुनाव में हटने वाला है नहीं, तो यहाँ लोगों को सड़कों पे उतार के और आंदोलन करा दो। राहुल गांधी तो खुल के कह दिया उसने कि मैं जैन जी को समझाने में लगाऊं, एक दिन तो जरूर जैन जी जागेगा और आंदोलन होगा, उनको तो उम्मीद है। तो अपनी लाइन पकड़ी हुई है उन्होंने कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, अब कहीं तो होगा। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं, हो सकता है आज नहीं तो कल कोई ऐसा जज ही आ जाए जो इनके फेवर की बात कर दे। अगर एक शब्द भी किसी जज ने बोला, ये उसी एक शब्द को पकड़ के हल्ला करेंगे। देखो जज साहब ने ये टिप्पणी की, वो तो ये है कि अभी जो कोर्ट में चल रहा है भाई, जो संविधान है, जो कानून है, उसी पे तो जज बात करेंगे। तो इनके जैसी बात हो नहीं रही है। उल्टा क्या हुआ? उल्टा ये हुआ कि बीएलओ को बंगाल में जो धमकी दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को साफ साफ कहा कि बीएलओ को डराया, धमकाया और प्रेशराइज किया जा रहा है, ये कतई सहन नहीं होगा, सुरक्षा मुहैया कराइए, ऑर्डर किए हैं। हालांकि इसका बंगाल में बहुत कम असर होगा, क्योंकि बंगाल में कौन सुरक्षा करेगा? वही पुलिस जो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र बनी हुई है, जहां कहीं ऐसी चीज़ें दिखती है। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी मिलेगी तो क्या इसमें चुनाव आयोग आंख मूंद लेगा? इस गड़बड़ी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? अभी जिस तरह से बंगाल में बात आई है कि 1,60,00,000 ऐसे नाम पाए गए हैं जिनमें गड़बड़ियां हैं। एक ही एड्रेस पर एक ही व्यक्ति के बेटे और बेटी 50 नाम दिखा दिए हैं। और ताज्जुब ये है कि उन 50 नाम दिखा दिए तो अलग बात है, ऐसे लाखों लोग हैं बंगाल में जिनकी एंट्री कर दी गई है कि पिता की उम्र 25 साल तो बेटे की उम्र 40 साल। ऐसा है कहीं संभव? लेकिन ये बंगाल में संभव किया जा रहा है। उनको लगता है कि वोटर लिस्ट पे कोई इतना बारीकी से तो ध्यान देगा नहीं,
लाखों जहां वोट बननी हो, करोड़ों जहां वोट बननी हो, वहां एक एक वोट को कोई चेक करेगा। लेकिन वो भूल गई ममता बनर्जी कि आजकल कंप्यूटर का जमाना है और विशेष गहन पुनरीक्षण है, तो विशेष पे विशेष ध्यान जाता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को संज्ञान ले रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पहुंच रहे हैं वो सारे देश में जो SIR अब 12 राज्य में चल रहा है वो पूरी स्थिति बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, एक आध आदमी आत्महत्या करके मर गया, उसी को मुद्दा बनाया। फिर जब योगी जी ने उसकी जांच बिठाई पुलिस के जरिए कि जांच करो भाई, तो पता लग रहा है आत्महत्या बीवी से झगड़ा था उसका, इस वजह से कर ली। लेटर लिख दिया है, बस चिट्ठी लिखवा दी उससे, ऐसा बोल दो वीडियो में, हम तुम्हारा मुद्दा बनाएंगे, पैसे दिलवाएंगे तुम्हें। चीजें खुली तो अब कहाँ है आत्महत्या, सब बंद हो गया, कोई BLO तनाव में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है। कुल मिला के विपक्ष को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। लाख कोशिश के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट SIR को रोकने को कतई तैयार नहीं है। और जो जांच हो रही है, ना उस कटौती पर और ना नागरिकता की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाने का आदेश दिया है। विपक्ष सदमे में है और ये तय मानिए कि 12 राज्य में जहां SIR हो रहा है, जब घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। यही प्रॉब्लम इन विपक्षी पार्टियों को है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।